सुप्रीम गॉड एम्परर के पिछले एपिसोड में हमने देखा था मुयुन ने अपनी पावर को बढ़ाने के लिए एक मेडिसिन बनाई थी और जूसेस स्क्रोल ने भी मुयुन को और ज्यादा पावर दे दी थी, जिसके बाद मुयुन की पावर बढ़कर 4 गुना हो गई थी। तभी वहाँ पर मुई युआन आ जाता है जो कि मुयुन को बचपन में तंग किया करता था और उसे मारा करता था और अभी वो मुयुन को धमकाने लगता है। अब आगे इस एपिसोड की शुरुआत में हम मुई युआन को देखते हैं जो मुयुन को कहने लगता है, सब तुम्हारी गलती है, तुम्हारी गलती की वजह से तुमने पीटर को मारा, तुम्हारी गलती की वजह से ही मेरे फादर को कल सबके सामने झुकना पड़ा, तुम ट्रैश हो, तुम अब मेरी बात सुनो, अब तुम मारे जाओगे और अब तुम जल्दी से जाओगे और मेरे फादर से झुककर अपने घुटनों के ऊपर बैठकर माफी मांगोगे और तुम उसके बाद प्रिंसिपल के पास जाओगे और वो अपने ऑर्डर को वापस लेने को उनको कहोगे। तभी मुइन उससे कहता है, घुटनों पर बैठ जाओ, बिल्कुल भी नहीं। तभी ये गुस्से से मुइन को पीछे ढकलते हुए कहने लगता है, अच्छा तो अब तुम बचपन की तरह खुद पर फिर से पावर इस्तेमाल करवाना चाहते हो, मुझे तुम्हें मजबूर करना होगा फिर से। तभी मुइन को गुस्सा आने लगता है। तभी हमें पिछले मुइन का पास दिखाया जाता है जहाँ पर वो शांति से आगे बढ़ रहा होता है। तभी उसके पीछे से एक उस पर हमला आता है। तभी वहाँ से 2 बच्चे बाहर निकलते हैं। तभी एक बच्चा मुइन को कहने लगता है, तुम सिर्फ ट्रैश हो, तुम सिर्फ छुपना जानते हो, और दूसरा बच्चा मुइन के ऊपर छाती पर पैर रख देता है। तभी वो मुइन से कहता है, जल्दी अपने घुटनों पर बैठो और भोंकते रहो, कुत्ते की तरह तब तक भोंको जब तक हमें शांति नहीं मिल जाती। और मुइन उस पास से बाहर निकल जाता है। जिसके बाद ये वाला मुइन पिछले मुइन की बॉडी से कहने लगता है, मुझे पता है तुमने काफी ज्यादा मुश्किलों का सामना किया है, लेकिन अब मैं तुम्हें और ज्यादा मुश्किलों का सामना नहीं करने दूंगा। तभी मुई युआन कहने लगता है, तुमने एक बारी नहीं सुना, अपने घुटनों पर आओ, वरना मैं ये बात फिर से नहीं दोहराऊंगा, और जैसे मैं तुम्हें बचपन में मारा करता था अभी तुम्हें फिर से वैसे ही मारूंगा और तुम्हें कुत्ते की तरह भौंकने पर मजबूर कर दूंगा। तभी मुई युआन अपने मन में सोचने लगता है, कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे ये मिस्टर मू के कितना ही ज्यादा करीब हो, जब तक मैं इसे पीछे से धमकाता हूँ कोई भी फर्क नहीं पड़ता, और जब मास्टर मू भी देखेंगे ये एक यूजलेस ट्रैश है तो वो इसकी मदद खुद नहीं करेंगे, बस ये एक बारी ऐसा करे जैसा मैं इसे करने के लिए कह रहा हूँ। तभी मुइन उससे कहने लगता है, ट्रैश ट्रैश तुम हो, और जो मेरे सामने झुकने वाला है वो मैं नहीं, वो तुम होगे, और अपने घुटने पर बैठ जाओ। जिसके बाद मुई युआन भी मुयुन पर हंसने लगता है, मुयुन तुम एक ट्रैश हो और तुम्हें लगता है तुम मिस्टर मू के क्लोज हो तो तुम कुछ भी कर पाओगे, अब मैं तुम्हें अपने घुटनों पर झुका के रहूंगा। और तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करके मुइन के तरफ बढ़ जाता है। तभी मुइन को उसकी सारी मूवमेंट स्लो मोशन में दिखती है। तभी मुइन कहता है, सिर्फ रोशन रेलम का लेवल 4 और ये टोंगबे फीस्ट, आज मैं तुम्हें दिखाता हूँ असली ट्रैश कौन है। तभी मुइन भी अपने जे ड्रैगन फीस्ट का इस्तेमाल करता है, जिसके बाद उन दोनों की फीस्ट एक दूसरे से टकराती है और वहाँ पर बहुत ज्यादा बड़ी शॉक वेव पैदा होती है, जिसके बाद वहाँ पर सारा सामान तितर बितर होने लगता है। तभी मुई युआन की फीस्ट भी टूट जाती है, जिसके बाद वो शॉक वेव से पीछे जाकर गिरता है और उसकी आंखों से भी आंसू आने लगते हैं। तभी मुइन भी धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है, जहाँ पर मुई युआन अपने हाथ को पकड़ के वहाँ पर दर्द से चिल्ला रहा होता है। तभी मुइन कहता है, अब बताओ ट्रैश कौन है। जिसके बाद मुई युआन को भी ये यकीन नहीं हो रहा था कि मुयुन इतना ज्यादा ताकतवर हो गया है, और वो कहने लगता है, नामुमकिन, तुम इतने ज्यादा ताकतवर कैसे हो सकते हो। तभी मुइन उससे कहता है, जे डेस्ट्रॉयर ब्लो मेथड है जो बॉडी को कूल करने के लिए इस्तेमाल होता है, और जानते हो इससे प्रैक्टिशनर की एक्सप्लोसिव पावर काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तभी मुई युआन भी दर्द में चिल्लाने लगता है। तभी मुइन कहता है, और ये जनरल प्रैक्टिशनर से हमेशा 2 गुना ज्यादा ताकतवर होती है। तभी मुई युआन उठ जाता है और कहने लगता है, तुम मुझसे कैसे जीत सकते हो, ये सिर्फ बकवास है, तुम एक ट्रैश। जिसके बाद मुइन उसको एक लात मारता है और कहने लगता है, अभी भी तुम भोंकने की कोशिश कर रही हो। तभी मुई युआन वहीं पर गिर जाता है और वो कहने लगता है कि सिर्फ तुम सही सपना देख रहे हो। जिसके बाद मुइन आगे आता है और उसके हाथ को उठा देता है और कहने लगता है, ठीक है, तुम इस बात पे भरोसा करो या ना करो, अगर मैंने तुम्हारी इस फिंगर को दबाया तो तुम अपने बाजू को जिंदगी भर इस्तेमाल नहीं कर पाओगे, तो क्या मैं दबाऊं। जिसके बाद मुई युआन डरने लगता है और कहने लगता है, नहीं नहीं प्लीज मुझे छोड़ दो। तभी मुइन उससे कहता है, ठीक है, तो तुम कुत्ते की तरह भोंको, और याद रखना मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, मैं सिर्फ 3 तक गिनूंगा। तभी वो कहता है, ठीक है मैं भोंकता हूँ, और वो कुत्ते की तरह वहाँ पर भोंकने लगता है। तभी वहाँ पर सेकंड एल्डर आ जाते हैं जो अपने बेटे की हालत देखी काफी ज्यादा गुस्सा होते हैं। तभी मुई युआन भी उनके पास चले जाते हैं। तभी सेकंड एल्डर गुस्से से मुयुन से कहता है, मुयुन तुम बेवकूफ, तुम क्या कर रही हो। तभी मुयुन कहता है, मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कुछ नहीं कर रहा, बस हम गेम्स खेल रहे, जैसा हम बचपन में नहीं खेला करते थे जब हम छोटे थे वैसे ही। जिसके बाद सेकंड एल्डर गुस्से से मुयुन से कहते हैं, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई अभी भी ये नाटक करने की, जबकि तुम अपनी फैमिली के ही एक बच्चे पर हमला करते हो और तुमने मेरे बच्चे को भोंकने के लिए मजबूर कर दिया, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। जिसके बाद मुयुन कहने लगता है, सेकंड एल्डर इसमें बड़ी बात क्या है, मुझे याद है जब मैं 9 साल का था तो मुई युआन भी यही करता था और मुझे इसी तरह से ट्रीट किया करता था,
तब तो आपने कभी भी ये बात नहीं कही, और जब मैंने डैड को इस बारे में बताया तो आपने कहा ये तो सिर्फ बच्चों का एक खेल है। जिसके बाद सेकंड ऑर्डर के पास भी जवाब देने के लिए कुछ नहीं होता और वो कहने लगता है हाँ तो तुम उस समय सच में बच्चे थे। जिसके बाद मुइन कहने लगता है अच्छा तो सच में। तभी मुइन आगे बढ़ते हुए कहने लगता है तो उस समय का याद करो जब मैं 12 साल का था। मुई युवान ने मुझे किस तरह से डराया था, और जब मैं 15 साल का था मुई युवान ने मुझे पेड़ पर उल्टा लटका दिया था और मुझ पर तीरंदाजी की प्रैक्टिस किया करता था। और क्या ये वही खेल है जो बच्चे खेला करते हैं? जिसके बाद सेकंड एल्डर गुस्से से कहता है बहुत हुआ, वैसे भी मुई युवान तुम्हारा भाई है। जिसके बाद मुइन कहता है मेरा भाई ऐसा कारवाई नहीं हो सकता। और अब तुम्हें कैसा महसूस हो रहा है? जिस तरह से तुम मुझे ट्रीट किया करते थे अब मैं उस तरह से तुम्हें ट्रीट किया कर रहा हूँ। तभी सेकंड एल्डर कहता है तुम्हें क्या लगता है अगर तुम मिस्टर मो के करीब हो तो तुम कुछ भी कर सकते हो? ऐसा तुम्हें गलत लगता है और अब मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी वो अपनी पावर को एक्टिवेट करते हैं। जिसके बाद वो दोनों ही एक दूसरे पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं। तभी वहाँ पर मू फैमिली के हेड आ जाते हैं और वो दोनों वहीं पर ही रुक जाते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। गाइज अगर आप अगला एपिसोड देखना चाहते हैं तो आपको यहाँ पर राइट या लेफ्ट में दिख रहा होगा, और या तो आप सुप्रीम गॉड एम्परर की प्लेलिस्ट को भी चेक कर सकते हैं। वहाँ पे पूरी सुप्रीम गॉड एम्परर लेटेस्ट एपिसोड तक मैंने अपलोड कर दी है। बाकी मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा, टेक केयर, बाय बाय।